गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम विद्यार्थी मित्र, आज हम पाठ 12 रानी जो कहानी सुनेंगे। तो लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में हुआ था और निधन 1983 में हुआ था। तो हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील, समग्रशील सृष्टि पे अनुकंपा वर्णन करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार जो महादेवी वर्मा है। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा है, तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई है। तो इस पाठ का सार यह है कि लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज के बच्चे गधे पे सवारी करते देख के उनको बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सुना था कि गधे पे अपराधी को ही बिठाया जाता है। तब उनके नौकर रामा ने उसके शंका का समाधान किया। उसने कहा कि विलायत में गधे पर बैठने का दंड देके भारत भेजा गया है। तो महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने उसके पिताजी को कहा कि घोड़े पे बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़े पे बैठेंगे। तो पिताजी ने पूछा, तुम सफ़ेद टट्टू पे बैठोगे? तो महादेवी ने कहा, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर तो जो अपराधी होते हैं उसको दंड पाने के लिए ही वो बैठते हैं। बच्चों की मांग पर रानी नाम की एक घोड़ी उसके पिताजी ला देते हैं। उसके लिए एक छुट्टन नाम का साइज रखा गया जो घोड़ी की देखरेख रखता था। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताजरानी था। पहले तो बच्चे उस ताजरानी को देख के अधिक उनको अच्छा नहीं लगा, किंतु धीरे धीरे रानी के प्रति उनको लगाव हो जाता है। रानी बहुत ही सुंदर घोड़ी है, चमकदार रंग की, जो उस पर दृष्टि पड़ते ही जैसे फिसल जाती है। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता अयाल, पारदर्शी जैसी आंखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मोरछलची पूंछ और गढ़ा हुआ शरीर सब कुछ आकर्षक लग रहा था। बच्चे रानी के साथ हिल मिल जाते हैं। और बच्चों ने क्या किया कि घोड़े सवारी करने के लिए वो क्या करते हैं, जीन भी खरीद लेते हैं। किंतु बच्चे तो अपना मनमानी ही करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। तो एक दिन वो क्या करते हैं कि रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी। तो उसका जो छोटा भाई है उसने क्या किया कि एक डंडा मार दिया, किसको? रानी के पैर पे। और रानी भी बच्चों की कमजोरी जानती थी। तो जैसे ही उसके छोटे भाई ने रानी के पैर पे एक डंडी मारी, तुरंत ही रानी भड़क जाती है और तेजी से भागने लगती है। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्दी ही जमीन पर वो गिर पड़ती है। फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछौना पर ही रहना पड़ा। उसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी की आत्मीयता कभी कम होती नहीं है।
एक बार महादेवी वर्मा के जो भाई है उसका जन्मदिन था, तो नानी ने उसको सोने के कड़े दिए हुए थे। तो बच्चों को रानी से प्रेम था और वो उसका जो छोटा भाई है वो रानी के कानों में सोने के कड़े पहना दिए जाते हैं। फिर बच्चे सब कुछ भूल जाते, कड़े न देख के शाम को सभी पर पूछताछ होती है, किंतु कड़ों का कहीं पता नहीं चलता। तभी बाबूजी ने देखा कि रानी जैसे कान को खुरों से खोदती और हिनहिना रही थी। बाबूजी ने वहाँ से मिट्टी हटाने का आदेश दिया, तो वहाँ से कड़े मिल जाते हैं। रानी ने एक बार एक शिशु को जन्म दिया, तो बच्चों ने पूछा कि ये कहाँ से आया, तो रामा ने ऐसे ही बोल दिया कि वह रानी के पेट में घास चारा खा के सो रहा था। तभी भाई ने पूछा और भी है क्या, तो रामा ने हाँ बोल दिया। देखो बच्चे छोटे थे, तो वो सोच रहे थे कि वो छोटा बच्चा कैसा है जो रानी के पेट में कुछ भी काम धाम करते नहीं हो और चारा खाकर पेट में ही लेटा रहता है। ऐसा सोच के वो रानी के पेट में बच्चा था, उसके प्रति महादेवी वर्मा उसके भाई बहन पर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। बालिका महादेवी ने भाई ने ये सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट हम चीर देते हैं और अंदर रहे पूरे जीव को हम बाहर ले लेते हैं, और बाद में वो क्या करते हैं छोटे बच्चे कि साग काटने का जो चाकू होता है वो महादेवी के पास लाता है, लेकिन महादेवी से साहस नहीं होता। एक समस्या और भी थी कि पेट चीरने पर वह कैसे सीला जाएगा। सुई दौरा तो उसके पास नहीं था। रामे के पास से बड़ा सूजा मिलना भी असंभव है, इसलिए वह सूजा व्यवहार में न लाया जा सके। शिशु बड़े होने पर सब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उसका क्रोध शांत हो जाता है। अस्तु, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है।